शायद इसकी मेरी अपनी खुदगर्जी है कि मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ। इसमें कोई पॉलिटिकल कोई फंक्शन नहीं है। मेरे जो वर्कर थे, खासकर जो टीम थी हमारी, जो टीम इलेक्शन में मेरे साथ थी, मैंने उस टीम से रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको सुनूंगा कि मुझे कैसे चलना है और मैंने जो गलतियां की हैं कम से कम मैं उनको सुधार सकूं। कि जहां जहां मैंने कोई खामी, इंसान इंसान है, हो सकता है मेरे काम करने में कहीं को गलती लगी हो, खामी लगी हो, तो मैंने उनको सुनने के लिए आज ये मीटिंग रखी थी, वर्कर्स मीटिंग। ये तो पब्लिक मीटिंग बन गई, अब लोगों को पता चला तो लोग खुद ही आ गए। मैंने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी कि जिसमें हर पंचायत से कम 2 आदमी आ जाए और मुझको आकर अपनी फीडबैक दें कि हम मेरा काम करने का जो तरीका है, हो सकता है वो कहीं मैंने गलती की हो तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँ। ना हो सकता है, मैंने कहा ना कि मैं वही पूछने के लिए मैंने रखी थी, और कहीं मैंने गलतियां भी की होंगी। बाकी जितना मेरे बस में है मैंने कोशिश की है कि इलाके में मेरा जितना फंड्स मुझे मिलता है वो मैं इलाके में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करूं। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं ये सही बताऊं, सवाए अल्लाह के इंसाफ कोई नहीं कर सकता। मैं कहूं कि मैं सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मुश्किल काम है। कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन कभी कभी अनजाने में गलती भी हो सकती है। तो वही मैं सुनने के लिए आज यहाँ आया था कि भाई मैं थन्ना मंडी, पहले थन्ना मंडी वालों से पूछूंगा, फिर उसके बाद मंजाकोट वालों से पूछूंगा, दरहाल वालों से फिर पूछूंगा कि भाई मैंने कहाँ कहाँ गलत किया है, मैं उसको दुरुस्त करूँ। बाकी इसमें शक नहीं कि लोगों की तवक्कात बहुत है। अब जाहिर सी बात है कि पिछले 10 साल में, मैं आप मीडिया वालों से भी गुजारिश करूंगा, आज 10 साल में जो रोड नहीं बनी, मैं 1 साल में आप कहोगे कि पूरी कंस्टिट्यूएंसी की मैं रोडें एक ही साल में सारी ठीक कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, शुरुआत मैंने की है। जो सबसे ज्यादा तनकीद जहां से हुई वहां सबसे ज्यादा पैसा मैंने रखा है। आपकी दुदासन बाला वाली रोड, जहां से आप ही के एक भाई ने, वो तो खैर जिसने मुखालफत, बुराई मुखालफत करनी उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, मैं मीडिया वालों से गुजारिश करूंगा, मुझे पूछो आप, मैं उसका जवाब दूंगा। आप पीठ के पीछे अगर वन साइडेड आप करोगे, मुझसे जवाब नहीं मांगोगे, तो वो नाइंसाफी है। वो मेरे साथ भी नाइंसाफी है, पब्लिक के साथ भी। मुझे आप खुद पूछो ना, कड़वे से कड़वा सवाल, मुझे आप में से कोई कह दे कि मैंने कभी पहले लिखकर सवाल दिया या मैंने आपको कहा मुझे ये पूछना, ये नहीं पूछना। मैंने जब भी कोई आपके सामने आया, मैंने कहा मेरे भाई जो तुम्हारे दिमाग में है, जो तुम्हारे दिल में है, पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। जवाब में तब कतराता कि मैंने कोई चीज छुपाई हो। जहां जो मेरे बस में नहीं, मैं कहता हूं मेरे बस में नहीं है। वहां रोड जो अब दुदासन वाली रोड है, साज बासा वाली रोड, मैंने 2 हेड में पैसा रखा क्योंकि रोड की बहुत बुरी हालत थी। सिटी टाउन में भी रखा, पैसा रखाना मेरा काम था। पार्ट होल में मैंने लड़ाई लड़के सेक्रेटरीट से पैसा लिया, लेकिन लास्ट स्टेज में हुआ ये। पहले सर्दी थी, कहा जी सर्दी में अगर ब्लैक टॉप करेंगे वो रुकेगी नहीं। उसके बाद बरसात शुरू हुई, बरसात के बाद किस्मत उनकी ये देखो, हालांकि वो पैसा वापस आएगा। यहाँ प्लांट बंद हो गए विटामिन के और क्रशर के प्लांट बंद हो गए 31 मार्च को। मैं हालांकि डिपार्टमेंट से वो भी मैं मीटिंग में पूछूंगा उनसे कि भाई ये काम 31 मार्च से पहले पहले क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा था, उसमें बीच में एक्सीडेंट ट्रांसफर हो गया जो यहाँ का था, जब नया आया उसको पता नहीं था। तो कहीं कहीं मैंने कहा कि खामियां जरूर रही, कोई भी आदमी, मैं भी बशर हूं भाई, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो मैंने उसके लिए ये बुलाया। अब मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है, अब वन साइडेड मत चलाया कर। आपको अगर कहीं लगता है, मुझे पूछो, मुझे सामने बैठा के मेरी खाल खींचो आप, मैं उसका जवाब भी दूंगा। जहां मेरी गलती होगी मैं पब्लिक से माफी मांगूंगा, लोगों से माफी मांगूंगा। मैं लोगों का खादम हूं, मैं कोई हाकम थोड़ा हूं भाई। लोगों ने वोट दिया है मुझको, मैं इनका खादम हूं, इनका नौकर हूं, मैंने इनके काम करने हैं और इनका हक बनता है मुझे पूछना कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैं ये भी नहीं कहा, ना मैंने कभी इलेक्शन में कहा, ना मैं आज कहूंगा कि मैं सारे अपनी कंस्टिट्यूएंसी की सारी प्रॉब्लम को 5 साल में हल कर दूंगा, ऐसा मुमकिन है नहीं। लाल साहब, ये एक मैंने उस दिन भी कहा था और मैंने कोशिश भी की है। कोई डीएनए की प्रॉब्लम थी जम्मू में, मैंने उनसे राब्ता किया। पुंछ के 2 बच्चों का डीएनए मैच नहीं कर रहा था। मुझे थन्ना मंडी से किसी ने फोन करके कहा, आप ही के एक मीडिया वाले ने फिर उसको भी ये कहा कि उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी। अरे भाई, अब अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं क्यों दिल्ली जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो जाऊंगा। मैंने कहा मुझे दिल्ली अगर जाना पड़ेगा एम्बेसी तो मैं जाऊंगा।
लेकिन कुछ लोगों को मीडिया के शायद असूलों का भी पता नहीं है, जर्नलिज्म के असूलों का बेसिक का पता नहीं है, और कुछ ने मुखालफत भाई जिन्हें मुखालफत करनी है तो वो करेगा। इस पर भी बड़ी वो क्या नाम है वो क्लिप जो है वो काट के तो उसको वायरल किया गया। अगर जरूरत भाई, अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो क्या मेरा दिमाग खराब है कि मैं खुद ही जाकर एम्बेसी में बैठ जाऊंगा? जरूरत पड़ेगी तो जाऊंगा, मेरे लोग हैं, मेरे इलाके के लोग हैं। अगर वो एक हर मुल्क का एक अपना कानून है, वहां अगर आप कहोगे कुवैत में, सऊदी में हमारा कानून लागू नहीं होता है, उनकी अपनी फॉर्मेलिटीज है, कानूनी लवाजमात जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक वो करेंगे नहीं। डीएनए टेस्ट 2 लड़कों का खराब था, मैंने जम्मू राब्ता किया, मैंने कहा जितना जल्द हो सके इनका डीएनए टेस्ट मैच करके आप वापस भेजो, क्योंकि डेड बॉडी आ रही है। सर थन्ना मंडी में मतलब एमएलए का काम है गवर्नमेंट के साथ जंग लड़ना, असेंबली। मैंने बहुत कोशिश की आपके हॉस्पिटल के लिए यहाँ, हालांकि मुझे ये भी पता है कि जो ऑफिसर यहाँ हैं भी, मैं नाम नहीं लूंगा, निकम्मे हैं, नाम निहाद भी है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं। मैंने कोशिश की इनको शिफ्ट करने की, मैंने कोशिश की कि हो, लेकिन लगा हूं मैं जहां जहां खामियां हैं। सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ हॉस्पिटल में थी डॉक्टर्स की, कुछ हद तक मैंने कुछ लाए, लेकिन पोस्ट ही 2 है। और अब लोग कहते हैं कि एमएलए साहब ने, मैंने कोई असेंबली ऐसी नहीं है कि जिसमें मैंने थन्ना मंडी हॉस्पिटल के लिए अपग्रेडेशन की डिमांड ना रखी, राइटिंग में भी, जुबानी बोलते वक्त भी। मैंने कोई ऐसा मेरा असेंबली का सेशन नहीं गुजरा कि मैंने यहाँ के स्कूलों के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के स्कूलों के लिए मैंने नहीं बोला। मुसीबत यह है कि आज हमारे पास स्टाफ की इतनी किल्लत है। जब हम मिनिस्टर 40% टीचिंग स्टाफ मेरे पास है, 100 में से सिर्फ 40 टीचर मौजूद हैं। 10 साल के लिए रिक्रूटमेंट पर बैन लगा है, मुझे बताओ मैं टीचर लाऊं कहां से? हकीकत है डॉक्टर्स की पोस्टें खाली हैं, कुछ रेफर हुई थी, एक पीएससी की लिस्ट निकली है, उसमें बहरहाल में भेजा, लेकिन यहाँ पोस्ट ही कम है। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसका प्रपोजल गया है, अभी तक वापस नहीं आया, पिछले 6 महीने से इसकी अपग्रेडेशन का। 99 में इनिशिएट हुआ था, 99 में। कितने साल हो गए? 27 साल। 27 साल में किसी ने इसके लिए नहीं कोशिश की कि भाई इस हॉस्पिटल को हम अपग्रेड करवाएं। मैंने शुरू किया, 1 साल हुआ मुझे, मैं हर असेंबली में इस पर जोर देता और देता रहूंगा जब तक ये